वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी, उस पर क्लिक कर लीजिए। हेलो दोस्तों, आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज हम सीखने वाले हैं बुक रीडिंग। और यहाँ पर हम बुक की तो रीडिंग नहीं करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे न्यूज़पेपर रीडिंग। तो इसको क्या पढ़ेंगे? बैंग ग बैंग लुरु। इसको हम पढ़ेंगे बेंगलुरु। यहाँ पर हिंदी में पढ़ा जा रहा है, इसलिए इसे हम बेंगलुरु पढ़ रहे हैं। न्यू दिल्ली कर्नाटका, इसको क्या पढ़ेंगे? कर्नाटका। ठीक है। सीएम सिद्धार्थ मेहरा, इसको क्या पढ़ेंगे? सिद्धार्थ मेहरा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा मैं इरेज कर देती हूँ, थोड़ा दिख नहीं रहा है। हाँ, यहाँ पर देखिए, अगर इस तरीके की कोई भी स्पेलिंग आती है तो उसको कैसे पढ़ा जाता है? इसको पढ़ेंगे इस इस लेम्ड स्लेम। पहले इसे इस पढ़ेंगे, स्लेम्ड द डोर। डोर में हमेशा डबल ओ को ओ पढ़ा जाता है, ये आपको याद रखना है। थर्सडे ऑन, यहाँ पर देखिए इस तरीके की वर्ड मीनिंग होगी तो आप उसे कैसे पढ़ेंगे ये आपको याद रखना है। तो मैं पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। हाँ, इसको देखिए, अगर आप इसको नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ध्यान से देखिए, इसको हमें स्पेकुलेशन स्पेकुलेशन, ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे। अबाउट एंड, आप देखिए इस तरीके की वर्ड मीनिंग को कैसे पढ़ते हैं वो हम जान लेते हैं। मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ यहाँ से ताकि आपको समझ में आए। तो इसको क्या पढ़ेंगे? देखिए, आप इसे अगर नॉर्मली पढ़ते तो इमी पढ़ते हैं ना, इमी। और सिंपल ये आपको ऐसे ही पढ़ना है, इमी नेट नेट इमी नेट। इसी क्या पढ़ेंगे? देखिए, इमिनेट की बात है बेटन, क्योंकि ओ एन को अन पढ़ते हैं तो ये क्या कहलाएगा? बेटन। चेंज, इसको क्या पढ़ेंगे? चेंज। तो थोड़ा इरेज कर देते हैं यहाँ से ताकि आपको क्लियर दिखे। हाँ, अब यहाँ पर आ जाइए। विथ हिज, यहाँ अब यहाँ पर देखिए, अगर आप इस तरीके से कंफ्यूज रहते हैं कि इसको ड्यू डे प्यूटी पढ़े ड्यूप्यूटी पढ़े तो कैसे पढ़ेंगे? देखिए, यहाँ पर हम पहली बात तो डी ई को क्या पढ़ेंगे? कहीं पर भी अगर डी ई आपको दिखे तो उसे डी पढ़ेंगे, और ये हो जाएगा हमारा प यू टी, डी प्यूटी। यू को बीच में यू पढ़ते हैं तो ये क्या होगा? डिप्यूटी डिप्यूटी। डी के, ये एक नाम है तो हम इसे नाम की तरह ही पढ़ेंगे, शिव कुमार। वाई, अब यहाँ पर देखिए, न्यूज़पेपर में सबसे अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पर आपको सारी बड़ी वर्ड मीनिंग मिलती है और ऐसी वर्ड मीनिंग मिलती है जो हमें समझने में दिक्कत होती है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? डिक्ले डिक्लेयरिंग डिक्लेयरिंग डिक्लेयरिंग, इसको इस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आप भी इसे पढ़िए डिक्लेयरिंग। हम थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि हमें समझ में आए। देयर वॉज नो वैकेंसी, देखिए वी कैन और यहाँ पर सी वाई है तो हम इसे सी पढ़ेंगे। लास्ट में कभी भी अगर आपको सी लिखना है तो सी वाई लिखा जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर भी सी वाई लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद एट द टॉप ही देन थ्रू, इसको क्या पढ़ेंगे? थ्रू। डाउन द, देखिए इसको क्या पढ़ेंगे? बहुत से कंफ्यूज होते हैं कि इसे गैन पढ़ेंगे या जैन पढ़ेंगे या फिर गॉन पढ़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा डाउट रहता है क्योंकि यहाँ पर जी ए तो आ रहा है लेकिन उसके साथ यू भी आ रहा है, तो क्या यू साइलेंट रहेगा या फिर उसको पढ़ा जाएगा? तो ये कन्फ्यूज़न अगर आपके अंदर है तो इसको आपको याद रखना है। इसको आपको क्या पढ़ना है? तो इसको पढ़ेंगे गॉन, और ये हो जाएगा गॉन्ट लेट, गॉन्ट लेट। तो ए यू को ओ पढ़ते हैं तो ये गॉन कहलाएगा। इसको आपको ऐसे नहीं दिखना है कि गे ओन पढ़ेंगे, नहीं, आपको दोनों वोबल्स को साथ में पढ़ना है। टू एनी फ्यूचर, क्या पढ़ेंगे? टू एनी फ्यूचर। थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देती हूँ समझाने के लिए। फ्यूचर तक पढ़ लेता। अब देखिए, यहाँ पर अगर इस तरीके का ये लाइन लगी हुई है इसका मतलब आधा यहाँ पर लिखा है, तो ये क्या पढ़ा जाएगा? अगर आपको इस तरीके से न्यूज़पेपर में दिखता है तो आपको इसको किस तरीके से पढ़ना है इसको भी ध्यान से देख। तो बहुत सिंपल है। चले
चैलेंजर, चैलेंजर विथ द क्लिंच, इसको क्या पढ़ेंगे? क्लिंच, विथ द क्लिंच। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। हाँ, देखिए आपको बहुत सिंपल सा लग रहा होगा, लेकिन रीडिंग के लिए न्यूज़पेपर सबसे बेस्ट होता है। और अगर आप अच्छी रीडिंग सीखना चाहते हैं तो हमारी क्लास को रेगुलर देखिए। 9 बजे एक दिन छोड़ के रेगुलर क्लास आएगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए इसके बीच में भी एक लाइन लगी हुई है, इसका मतलब इसका आगे क्लिंचर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? क्लिंच की जगह क्लिंचर। आई विल लीड पार्टी इन 2028 स्टेट। अब देखिए इसको क्या पढ़ेंगे? पोल्स पढ़ेंगे, पुल्स पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि इसको पोल्स पढ़े या पुल्स पढ़े, तो इसे पोल्स ही पढ़ा जाएगा, पुल्स नहीं पढ़ेंगे। टू, उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। सिद्धार्थ मेरा सीन एज विंग ऑन। अब थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ से देखते हैं। तो हम यहाँ पर थे, सिद्धार्थ मेरा सीन एज विंग ऑन। देखिए अगर इस तरीके से आएगा तो इसको साकी पढ़ेंगे, सेकी पढ़ेंगे, बहुत डाउट रहता है कि इसको क्या पढ़ जाएगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे? सेकी। ग्राउंड ईवर सिंस। अब थोड़ा सा इसे मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सिंस हिज वाइफ वॉज नेम्ड एज। अब यहाँ तक आपने पढ़ा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। हाँ, अब यहाँ पर आ जाइए, इसको क्या पढ़ेंगे? ये मैंने कल भी बताया था, एन एलिजेंट वेनिफी। देखिए इसको पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जो है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आप 100% गलतियाँ करते हैं। तो इसे पढ़ेंगे वेनिफिशियरी, वेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी ऑफ। यहाँ पर देखिए एम यू के बाद डी डी ए आ गया, तो इसको कैसे पढ़ना है? मूडा। इसको मूडा पढ़ेंगे, मूडा लैंड। आप देखिए इसे क्या पढ़ेंगे? मूडा लैंड के बाद स्वैप, स्कैम। थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ ऊपर का ताकि आपको क्लियर दिखे। इस तरीके की यहाँ तक देखिए, ये यहाँ तक है, तो हम पूरा ही इसको पढ़ेंगे, हम इसे आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे। तो इसको क्या पढ़ेंगे? एक अनलो अंक लो जेड, इसे पढ़ेंगे अंक। ये नो हो जाएगा और ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डी जी अगर होता है तो डी साइलेंट रहता है, तो अननॉलेज्ड, अननॉलेज्ड, अननॉलेज्ड। इस तरीके से इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। शिव कुमार चीफ मिनिस्टर। देखिए मिनिस्टर पढ़े, मिनिस्टरी पढ़े, बहुत ही कंफ्यूजन होता है, तो मिनिस्टीरियल, मिनिस्टीरियल्स, इस तरीके से पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर आ जाइए, इसको क्या पढ़ेंगे? एम्बिशन, 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 क्योंकि TION को शन पढ़ेंगे, ये हो जाएगा एम्बी। बट सैड ही वॉज। आप देखिए इस तरीके की वर्ड मीनिंग को क्या पढ़ेंगे? थोड़ा ऊपर से इरेज कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, क्योंकि नीचे वाला फिर दिखेगा नहीं। यहाँ पर थे हम। हाँ, अगर इस तरीके की वर्ड मीनिंग है तो उसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे रियलिस्टिक, रियलिस्टिक कहते हैं ना, रियल है ये चीज़, तो उसको हम बोलेंगे रियलिस्टिक। इनफ टू एक्सेप्ट डेट कर्नाटका हैड CM फॉर फुल टर्म। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? देखिए आप रीडिंग को ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे। आई एम वेरी वेरी मच हेयर वी फॉर यू, आई एम द CM ऑफ कर्नाटका, डेट इज व्हाट शिव कुमार। आगे पढ़ेंगे, यहाँ तक हमने देखा, अब आगे अब चलिए आगे से पढ़ते हैं। यहाँ पर यहाँ पर है शिव कुमार, हमने पढ़ लिया था, हैज सेड एंड आई एम। अब देखिए ये जो AL है तो इसको क्या पढ़ेंगे? ऑल्सो सेइंग। मैं इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ ताकि आपको ना यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, तो वो क्लियर दिख सके। एक सेकेंड रुकिए। हाँ, तो सेइंग पढ़ेंगे इसको, सेइंग। इट ही टोल्ड रिपोर्टर्स इन दिल्ली शिव कुमार हैज नेवर स्टार्टेड डेट द CM। इसको थोड़ा सा और इरेज कर देते हैं। हाँ, उसके बाद है शुड वी चेंज
ही सैड ऑन फ्यू एमएलएज। देखिए एमएलएज में एस क्यों लगा है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है ये भी क्योंकि जब हम एक से ज़्यादा के लिए बात करें तो एस लगाते हैं। अ चेंज एंड देखिए इसको रूटिंग पढ़ेंगे या फिर रोटिंग पढ़ेंगे तो देखिए डबल ओ को सिर्फ एक ही वर्ड मीनिंग में ओ पढ़ा जाता है, बाकी जितनी भी वर्ड मीनिंग है सब में आपको इसे ऊ ही पढ़ना है, ये आपको याद रखना है। तो इसे रूटिंग ही पढ़ेंगे। और शिव कुमार द सीएम क्लेम्ड देयर नंबर, थोड़ा सा मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, नंबर्स वर, देखिए इस ऐसी वर्ड मीनिंग जो होती है हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करती है कि भाई इसको कैसे पढ़ना है, क्या है, समझ में नहीं आ रहा, तो इसको ऐसे पढ़िए। पहले इन पढ़िए, इसे सिग्न पढ़िए, फिर ये जगह फी केंट, इनसिग्निफिकेंट, इस तरीके से आपको पढ़ना है। फ्यू एमएलएस में रिपोर्ट हिम, अब देखिए एम ए मेजोरिटी, मेजोरिटी बोल सकते हैं। डोंट सिद्धार्थ सेड ही एंड शिव शिव कुमार वर आंसर एबल टू पार्टी ब्रास के साथ साथ कुछ वर्ड मीनिंग भी पता होनी चाहिए। तो अब हम न्यूज़पेपर के साथ साथ कुछ वर्ड मीनिंग भी सीखेंगे। तो हाउ एवर का मतलब होता है फिर भी, ऑलवेज हमेशा, सेल्डम कभी कभार, परहैप्स शायद, प्रपोज प्रस्ताव रखना, ऑनेस्टी ईमानदारी, फॉरगिव माफ करना, बैचलर दोबारा, बार्गेन मोल भाव करना। अब ये कुछ ऐसे मोडाल्स है जो आपको पता होने चाहिए। जैसे सूट का मतलब चाहिए, वुड का मतलब अगर आप किसी से निवेदन कर, हाँ अगर आप किसी से किसी चीज़ की विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं तो वुड का यूज़ करेंगे। कैन का मतलब होता है सकता, सकती, सकते। जैसे आप कोई भी काम कह रहे हैं मैं ये कर सकता हूँ, मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ, तो उसके लिए कैन का यूज़ होगा। कुड, कुड का मतलब होता है सका, सकी, सके। मतलब जब आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं और उसके लास्ट में सका, सकी आ रहा है तो आपको कुड का यूज़ करना है। मे का मतलब होता है संभावना, अनुमान या फिर सकता के लिए मे का यूज़ किया जाता है। तो मे का यूज़ कब किया जाता है, जब आप कोई संभावना या अनुमति के लिए मे का यूज़ करते हैं। माइट का भी संभावना व्यस्त करने के लिए ही किया जाता है। नीड का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ की ज़रूरत के लिए या आवश्यकता के लिए सेंटेंस बोल रहे हैं तो आप नीड का यूज़ करेंगे। डेयर का मतलब होता है जब आप हिम्मत करने के लिए कोई सेंटेंस बनाते हैं, मैं ये हिम्मत कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप डेयर का यूज़ करते हैं। आउट टू का मतलब होता है चाहिए। यूज टू, इसका मतलब होता है किया करता था। मतलब ये कब किया के लिए यूज होता है, जब हम करता था में बात करते हैं। मस्ट चाहिए या आवश्यकता के लिए मस्ट का यूज होता है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आपको न्यूज़पेपर रीडिंग की वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमें बताएं कि हम आगे भी ये क्लास करें। अगर आपको ये सही नहीं लग रही है तो भी आप कमेंट करें कि हमें न्यूज़पेपर रीडिंग की जगह आप बुक रीडिंग कराएं या रूल्स बताएं। तो आप हमें ज़रूर अपनी राय दें ताकि हम और अच्छे से वीडियो बना सकें और आपकी मदद कर सकें। चलिए फिर कल सीखते हैं।